99वां लेक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का 99वां लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो ग्लिसरॉल बनते हैं, इसके बाद क्या करते हैं देखिए आप, इसके बाद मिश्रण के पेस्ट हो जाने पर, मिश्रण के पेस्ट हो जाने पर, ये जो मिश्रण है इसके पेस्ट मतलब थोड़ा सा सॉलिड बनने पर, मिश्रण मतलब मिक्सचर के पेस्ट हो जाने पर इसमें फिलर क्या मतलब पूरक कौन सा, मैंने बोला था सिलिकेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा, सिलिकेट मिलाते हैं। ये देख लीजिए, मिश्रण के पेस्ट हो जाने पर अब इसमें सिलिकेट मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ सुगंधित पदार्थ भी डाल देते हैं, सुगंधित पदार्थ भी बेटा डाल देते हैं, सुगंधित पदार्थ भी डाल देते हैं। और बेटा मिश्रण यानी कि मिक्सचर के गाढ़ा मतलब कहते हैं प्रेसिपिटेट तक लगभग, और मिक्सचर के गाढ़ा होने तक इसे स्टिर करते रहते हैं, मतलब हिलाते रहते हैं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा बेटा, इसके बाद इसे सांचों में भर लेते हैं सांचों में भर लेते हैं तथा साबुन के जमकर मतलब जमकर ठोस हो जाने पर जमकर ठोस हो जाने पर इसे कट कर लेते हैं, काट कर टिक्कियां, आलू वाली टिक्कियां मत समझ लेना बेटा, टिक्कियां बना लेते हैं। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आई बेटा, क्या कि बना तो साबुन था और ग्लिसरॉल भी था, तो आपने जो जमा दिया, जो टिक्की बना ली, उसमें ग्लिसरॉल भी रह गया। ये तो सुनने वाले प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गया था कि जी हमने टिक्कियां बनाई, हमने ग्लिसरॉल तो हटाया नहीं है अभी, तो ग्लिसरॉल भी है इसका मतलब। अब जब ग्लिसरॉल भी है इसका मतलब अशुद्धियां हैं भैया, तो इसी विधि से तो अशुद्ध साबुन बना। तो लेकिन बेटा कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो अशुद्धि साथ चलती है हमारे, धीरे धीरे हम क्या जाते हैं भाई, एक निश्चित उस पर हम तब पहुंचते हैं असफलता के बाद ही सफलता मिलती है जनरली। तो यही असफलता मिली, उसके बाद हमने और प्रैक्टिकल किए और प्रयोग किए, उसके बाद हमने हॉट मेथड ढूंढ लिया साबुन के निर्माण का। आज देखते हैं आप कोई से भी फ्लेवर में, कोई से भी मतलब कलर में सोप ले लीजिए आप मार्केट में, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल्स का नतीजा है। हो गया। अब लिखेंगे बेटा, इस विधि से साबुन शीघ्र बन जाते हैं। साबुन बहुत जल्दी से बन गए भाई, इसमें क्या दिक्कत आई। कढ़ाइया लो, वहां में तेल डालो, तेल डालने के बाद में गर्म करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म करने के बाद उसमें हिलाते रहो, ठीक है।
हिलाने के बाद फिर क्या डालना है उसमें, उसके बाद कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश डाल दो, फिर हिलाओ, फिर हिलाते रहो। उसके बाद हमें क्या डालना है बेटा, मिश्रण के पेस्ट हो जाने पर इसमें फिलर डाल देना है, पूरा सिलिकेट डाल देना है। सिलिकेट डालने के बाद बेटा कुछ सुगंधित पदार्थ भी डाल दो, और डालने के बाद मिश्रण को गाढ़ा होने तक इसे हिलाते रहो, और इसके बाद इसे सांचों में भर लेते हैं। सांचों में भरने के बाद ये साबुन जब जमकर बिल्कुल ठोस ना हो जाए, उसे काट कर टिक्के बना लो, टिक्के बना के लो जी नहाओ। ठीक है, लेकिन जल्दी और आसानी से शीघ्र साबुन बनने, लेकिन इस विधि से जो प्राप्त साबुन है उनमें ग्लिसरॉल, उसमें बेटा क्या है, साबुन में ग्लिसरॉल, क्षार तथा मुक्त वसा की अशुद्धियां होती हैं। नोट में ये डाल दीजिए, ठीक है, नोट में ये भी डाल दीजिए बेटा। हो गया। अब देखेंगे हॉट मेथड। हॉट मेथड, हॉट मेथड मुझे लग रहा है आज की वीडियो में तो चित्र ही बनेगा हॉट मेथड का। हॉट मेथड बहुत बढ़िया है बेटा, उससे आपको शुद्ध साबुन मिलेगा। हॉट मेथड देखिए, चित्र बनाओ। हो गया। सही नहीं आया ना बेटा, खत्म। ठीक है जी। अब हम्म 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 ठीक, ये बन गया।
ये हो गया। ठीक,
ये है CRUTTCHI क्रूचन। ये है केटल, ये बनाई है हमने केटल, ठीक है। ये है, ये क्या है, स्पेंट लाई होना चाहिए, बताइए स्पेंट लाई, ये भरा हुआ है इसमें स्पेंट लाई। इसके बाद जो है ये लेयर हो गई, ठीक। इसके बाद कुछ और भरा है, और आगे तो बढ़ा दो, क्या हो गया, ये है साबुन। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या भर रहे हैं हम, इसमें भर रहे हैं बेटा ये यहां से समझ लीजिए फैट भर रहे हैं, फैट बसा। यहां से क्या भर रहे हैं बेटा, पोटास। क्या भर रहे हैं, लाई। क्या भर रहे हैं, लाई। लाई में सरसों है ना, मतलब इसमें भर रहे हैं हम लाई, या हम कह सकते हैं पोटासिया, पोटास कह सकते हैं, पोटास, पोटास, ठीक है। या कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा लिख दो, ठीक। ये है बेटा, ये है पंप। ये क्या है, पंप, नोट कर लो, ये है पंप। ये है ओपन स्टीम, ओपन स्टीम कोयल, ओपन स्टीम कोयल। ये है बेटा, हो गया, नोट कर लो, बाकी कर लोगा।